पास उतनी बड़ी फौज नहीं है, उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है, उतनी बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है कि वास्तव में वो इसराइल का मुकाबला कर सके। इसी माफिक इराक में और सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस एलिमेंट्स हैं जो हर प्रकार से सपोर्टेड एंड असिस्टेड है एंड वेपनाइज्ड है बाय ईरान, तो वो हमला करेंगे। तो जवाबी कार्रवाई इसलिए इराक के खिलाफ नहीं होगी, जवाबी कार्रवाई इसराइल की ज़बरदस्त होगी ईरान के खिलाफ। सवाल यह भी है कि क्या ये ईरान की सोची समझी साजिश है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमला कर उसको आर्थिक और सामरिक तौर पर तोड़ने की, ताकि जब ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक सब एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करें तो इजराइल जवाब न दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या वजह है इस स्ट्रैटेजी की, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सर हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई सर भी हैं। मैं सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि इराक की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा, यह प्रॉक्सीज के जरिए होगा या फिर सीधा इराक की तरफ से भी अटैक हो सकता है, यह स्ट्रैटेजी क्या है सर? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से ईरान अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स को बिखेर रहा है, पता चल रहा है, उससे तीन चीजें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात, ईरान समझ गया है कि वो इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा एक डायरेक्ट वॉर में। दूसरा, जिस तरीके से उसकी एयर डिफेंस टोटली डिस्ट्रॉय करके चला गया इजराइल, अब वो जानता है कि उसके ऊपर किसी भी तरह की स्ट्राइक होगी तो और ज्यादा नुकसान होगा ईरान को। तीसरा, इराक के थ्रू अगर किसी भी तरह का अटैक लाया जाता है तो एक नई कंट्री बीच में आ जाती है जिसके ऊपर इजराइल को बहुत सोच समझ के अटैक करने का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि इराक में यूएस के बेसिस भी हैं। सो इन अ वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान जो कर रहा है वो यूएस को भी इन्वॉल्व कर ले रहा है कि भाई यस, यू आर ऑल्सो देयर। साथ ही साथ इजराइल के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन, जो प्रॉक्सीज वाला जो मामला है, मुझे लगता है अब ईरान सीरिया को भी अपना प्रॉक्सी बनाकर अटैक करेगा। इराक से भी वो जो रेजिस्टेंस के लोग हैं, यानी उसे ये समझ आ रहा है कि वो सीधा सीधा हमला इजराइल पर नहीं कर सकता है। मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। शैलेंद्र सर, वापस मैं आपके पास भी लौटूंगा। बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान और निशाने पर इजराइल के परमाणु प्लांट बताए जा रहे हैं। दावा यह है कि जो परमाणु प्लांट है, जो फैसिलिटीज है यहां पर न्यूक्लियर, उन्हें इजराइल की ईरान हमला कर सकता है। वहीं ईरान अगर हमला यहां पर करता है तो उसके बाद इजराइल का पलटवार भी झेलना होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ बड़ा सवाल यह कि आखिर कौन कौन से वो यहां पर ठिकाने होंगे, वो कौन कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इजराइल की होंगी जिन्हें निशाना यहां पर बनाया जा सकता है। पहले मैं आपको फटाफट यहां पर यह दिखाता हूं कि आखिर इजराइल में अगर परमाणु फैसिलिटीज को अगर निशाना यहां पर बनाया जाता है तो कहां कहां पर हमला होगा। जरा ग्राफिक्स यहां पर दिखाइए। इजराइल के जो परमाणु ठिकाने जहां जहां पर बड़े हमले यहां पर हो सकते हैं, देखिए, जहां पर इजराइल के एल्बान न्यूक्लियर हथियार गोदाम को निशाना बनाया जा सकता है, यहां हमला हो सकता है। वहीं कफ्र ज़खारिया में भी जो न्यूक्लियर मिसाइल बेस है उसे अटैक यहां पर किया जा सकता है। वहीं डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च बेस जिस पर हमला किया जा सकता है, नाहाल सोरेक डिजाइन और रिसर्च बेस, यह भी न्यूक्लियर फैसिलिटी निशाना बनाया जा सकता है। योदेफात एटमी हथियार निर्माण बेस, अगर इजराइल पर अटैक यहां पर ईरान करता है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के लिए, तिरोश न्यूक्लियर हथियार गोदाम, ये तमाम वो जगह है। राफेल एटमी हथियार निर्माण बेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तमाम वो जगह है, परमाणु फैसिलिटीज जिन्हें निशाना यहां पर बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यहां पर हमला होता है तो साथ ही साथ कोशिश इजराइल पर ईरान की यह भी होगी कि उसकी ताकत को भी जो है खत्म किया जाए। कौन कौन सी उसकी ताकत को खत्म करने की कोशिश होगी वो भी आपको यहां पर बताता हूं। एयरबेस निशाने पर होंगे। मनाचिम एयरबेस, यहां पर हमला किया जा सकता है मनाचिम एयरबेस पर। वहीं रमत डेविड एयरबेस, इसको इजराइल के जो है खत्म करने की कोशिश होगी ईरान की। सदेदोव एयरबेस भी
ईरान के टारगेट पर बताया जा रहा है। वहीं पलामाचिम जो एयरबेस है उस पर भी लेकर अलर्ट जारी किया गया। इजराइल में अलर्ट है कि पलामाचिम एयरबेस को भी टारगेट ईरान की तरफ से यहां हो सकता है। लोड एयरबेस को भी निशाना यहां पर बनाया जा सकता है ईरान की तरफ से। ये वो एयरबेस हैं जहां से मिलिट्री को पावर मिलती है, ताकत मिलती है। वहीं सदोत मीचा एयरबेस पर भी बड़ा हमला करने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हज़र एयरबेस यह भी टारगेट पर बताया जा रहा है इजराइल के अंदर, जिस पर ईरान हमला अपनी मिसाइलें यहां पर दाग सकता है। वहीं हेज़ेरिम एयरबेस पर भी हमले की बात सामने आ रही है। नेवातिम एयरबेस भी उन एयरबेस में से एक है जिस पर बड़ा हमला। रमोन एयरबेस जो जिस पर टारगेट यहां पर हो सकता है। तो ये वो तमाम जो हैं एयरबेसेस जिन पर हमला कर आर्मी को तोड़ने की भी कोशिश यहां पर इजराइल की ईरान यहां पर करता हुआ नजर आएगा। मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं। इराक से हमला, उसके बाद कहा जा रहा है कि परमाणु फैसिलिटीज पर भी हमला हो सकता है। इज इट पॉसिबल सर कि परमाणु जो फैसिलिटीज हैं इजराइल की वो भी ईरान टारगेट कर दे? बिल्कुल सुमित जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने इतनी अच्छी रिसर्च और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाया। जो हमारे दर्शक हैं, कॉमन दर्शक हैं, वाकई में समझ आ गया बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक विश लिस्ट होती है कि इंसान की इच्छा कुछ होती है और कितना कर सकता है, उसमें दोनों में फर्क आ जाता है। कि मैं मानता हूं कि वो चाहते हैं कि इनके न्यूक्लियर बेसिस पे हमला करें, उनके एयरफोर्स बेसिस पे हमला करें। पहले अगर हम न्यूक्लियर बेसिस का देखें तो ये काफी सुरक्षित रहते हैं। और अब जो है, पिछली बार अगर थोड़ा वो एयर डिफेंस में चूक थी, अभी इजराइल को अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए काफी इफेक्टिव है। तो चाहे वो इनके पास अभी थर्ड है, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और पूरा दुनिया में जाना माना आयरन डोम तो बिल्कुल है ही है। ये अपने डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल के वो इतने ताकतवर हैं जो पूरी तरह दुश्मन को जवाब यहां पर दे सकते हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ यहां पर बने हुए थे। बड़ी अपडेट युद्ध क्षेत्र से आपको बताऊं, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की लोकेशन को बदला है। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल का मूवमेंट यहां पर देखा जा रहा है। लोकेशंस को अपनी रणनीति के हिसाब से अब ईरान बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा हमला ईरान की तरफ से होगा और रणनीतिक तौर पर, स्ट्रैटेजिक तौर पर जो लोकेशंस हैं वो सेट की जा रही हैं, जिसके जरिए जो हमला है वो यहां पर हो। ईरानी सेना की मिसाइल यूनिट में हलचल भी दर्ज यहां पर की गई है। हलचल जो है वो इस वक्त जो दर्ज की जा रही है, मिसाइली मूवमेंट्स की, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी लोकेशंस यहां पर बदली जा रही हैं। और वहीं इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बताऊं, ईरान अगर हमला यहां पर करता है तो इजराइल उसका जवाब देगा। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो तैनात की जा रही हैं। उनका हमला हुआ तो इजराइल भी जवाब देगा। इजराइल ने भी ड्रोन मिसाइलें तैनात की हैं। हमले की धमकी के बाद इजराइल पूरी तरीके से अलर्ट यहां पर है। साफ तौर पर तैयारी यहां इजराइल की तरफ से जो है वो की गई है। हर्जी अलेवी जो आईडीएफ चीफ हैं वो क्या बता रहे हैं कि कितना बड़ा हमला इजराइल भी करने के लिए तैयार है, क्या तैयारी है, देखिए जरा सुनिए। קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם अगर ईरान